आज हम लोग अवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स जो श्री आर निवासन का लिखा हुआ उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि ब्रह्मा जी ने जो अपनी सृष्टि बनाई थी उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। फिर सरस्वती जी ने ललित कला और संगीत की उत्पत्ति की और मनुष्य उसको रिस्पॉन्ड करने लगा। आगे एक और कहानी दिखाते हैं भारतीय संस्कृति के या भारतीय संगीत के समर्पण की। आ स्टोरी इज टोल्ड ऑफ तानसेन। तानसेन के बारे में कहानी कही जाती है। द ग्रेट बार्ड ऑफ अकबर्स कोर्ट, जो अकबर के दरबार का एक महान गवैया था। बार्ड माने गवैया। विच इलिस्ट्रेट दिस पॉइंट वेवडली, जो इस पॉइंट को बहुत स्पष्ट तरीके से उद्घृत करता है। तानसेन वॉज ए ग्रेट म्यूजिशियन। तानसेन एक महान संगीतकार था। एंड अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज म्यूजिक, और अकबर उसके संगीत का बहुत शौकीन था। वन डे व्हेन तानसेन वॉज पार्टिकुलरली गुड फॉर्म, एक दिन जब तानसेन अच्छे रूप में गा रहे थे, अकबर वेंट इनटू स्टेजी, अकबर अत्यंत आनंदित हो गया। नाज डिमाल, उनसे पूछा व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ दिस स्वीट कंकॉर्ड ऑफ नोट्स, इस तुम्हारे मधुर संगीत का रहस्य क्या है। विच टेक्स मी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, जो मुझे इस संसार से निकाल के ले जा रहा है। एंड ट्रांसपोर्ट मी टू द डिवाइन रीजन्स, और दैवी संसार में या दैवी क्षेत्र में मुझे पहुंचा दे रहा है। आई हैव नॉट हेयर्ड एनी वन एल्स, मैंने किसी दूसरे को ऐसा नहीं सुना है। हु कैन दस ए कास्ट स्पेल ऑफ मैजिक, जिसके संगीत में इतना जादू हो। एंड मेक ए स्लेव ऑफ अवर हार्ट्स, और वो अपने हृदय का मुझे गुलाम बना ले। यू आर रियली वंडरफुल तानसेन, तानसेन तुम वास्तव में अद्भुत गाते हो। द ग्रेट बार्ड रिप्लाइड, तब महान गवैया ने उत्तर दिया, सर आई एम ओनली हम्बल पीपल ऑफ माई मास्टर स्वामी हरिदास, मैं अपने गुरु स्वामी हरिदास के तुच्छ शिष्यों में से एक हूँ। आई हैव नॉट मास्टर्ड इवन फ्रिक्शन ऑफ मास्टर टेक्निक ग्रेस एंड चार्म, मैं अपने मास्टर की शैली, आकर्षण और उसकी मोहकता के अंश भर भी नहीं हूँ। व्हाट आई एम बिसाइड हिम, मैं उनके आगे क्या हूँ। हुज म्यूजिक इज रिदमिक फ्लो, जिनके संगीत में लयबद्ध प्रवाह है। डिवाइन हार्मोनी, दैवी तत्व का। ब्यूटी माने सुंदरता का। चार्म माने आकर्षण का। इन साउंड माने आवाज़ में, जिनकी आवाज़ में मोहकता, सुंदरता और दैवी एकता का लयबद्ध प्रवाह है। व्हाट, क्या। द एम्परर क्राइड, सम्राट ने चिल्ला कर कहा। इज़ देयर वन हु कैन सिंग बेटर देन यू, क्या तुमसे कोई अच्छा ज़्यादा गा सकता है। इज योर मास्टर सच ए ग्रेट एक्सपर्ट, क्या तुम्हारे गुरुजी इतने निपुण हैं। तो तानसेन कहता है आई एम बट ए पिग्मी एट मास्टर साइड, सेड तानसेन। तानसेन ने कहा मैं अपने गुरु के आगे बिल्कुल तुच्छ या भौना हूँ। अकबर वाज ग्रेटली इंट्रिग्यूड, अकबर अत्यधिक जिज्ञासु हो गया। ही वांटेड टू हियर हरदास, वो स्वामी हरदास को सुनना चाहता था। बट एम्परर दो ही वाज, लेकिन यद्यपि वह सम्राट था, ही कुड नॉट गेट हरी टू हिज कोर्ट, वह स्वामी हरिदास को अपने दरबार में नहीं बुला सका। सो ही एंड तानसेन वेंट टू द हिमालयाज, इसलिए वह और तानसेन हिमालय गए। वेयर इन द आश्रम, जहाँ पर आश्रम में डेविल्ट माने निवास करते थे, तो स्वामी माने स्वामी जी। तानसेन हैड ऑलरेडी वार्नड अकबर, तानसेन ने पहले अकबर को चेतावनी दे दी दैट द स्वामी वुड सिंग ओनली इफ़ यू वांटेड टू, कि स्वामी जी तभी गाएंगे जब उनका गाने का मन करेगा। सेवरल डेज दे स्टेड एट द आश्रम, कई दिनों तक वो आश्रम में रुके। बट स्वामी डिड नॉट सिंग, लेकिन स्वामी जी ने नहीं गाया। देन वन डे तानसेन sang वन ऑफ द सॉन्ग, तब तानसेन ने एक गीत गाया टॉट बाई स्वामी, जो स्वामी जी द्वारा सिखाया गया था। एंड डिलिबरेटली इंट्रोड्यूस ए फॉल्स नोट, और जानबूझकर उसको गलत तरीके से गाया। इट हैड ऑलमोस्ट एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द सेंट, उस संत पर यानी स्वामी हरिदास पर इसका बिजली जैसा प्रभाव पड़ा। हिज एस्थेटिक नेचर, उनका स्वानुभूत जो स्वभाव था, रिसीव्ड रूड शॉक, उसको बहरा धक्का लगा। ही टर्न टू तानसेन, तानसेन की ओर मुड़े। एंड रिब्यूक्ड हिम, और उससे बुरा भला कहते हुए कहा व्हाट हैज़ हैपेंड टू यू तानसेन, तानसेन तुम्हें क्या हो गया है। दैट यू ए पीपल ऑफ माइंड, कि तुम मेरे शिष्य होते हुए शुड कमिट सच ए ग्रॉस ब्लंडर, तुम इतनी बड़ी भूल कर रहे हो। ही देन स्टार्टेड सिंगिंग द पीस करेक्टली, तब गुरु जी ने उस गीत के टुकड़े को सही तरीके से गाना शुरू किया। द मूड केम अपॉन हिम, चित्त या मन उनके उस गाने पर आ गया। एंड इन्वेलेड हिम, और उससे में लिप्त हो गए। एंड ही फॉरगेट हिमसेल्फ इन द म्यूजिक, वह इस संगीत में अपने आप को भूल गए। विच फिल्ड द अर्थ एंड हेवन, जिससे धरती और आकाश भर गया था। अकबर एंड तानसेन फॉरगेट द स्पेल, अकबर और तानसेन अपने आप को भूल गए। इन द सीर मेलोडी एंड चार्म ऑफ म्यूजिक, इस संगीत की मधुरता और लय में। इट वॉज ए यूनिक एक्सपीरियंस, एक अद्भुत अनुभव था। व्हेन द म्यूजिक स्टॉप, जो संगीत रुका। अकबर टर्न टू तानसेन एंड सेड, अकबर तानसेन की ओर मुड़ा और कहा यू से, तुम कहते हो यू लर्न म्यूजिक फ्रॉम दिस सेंट, तुम इस सेंट से म्यूजिक सीखा है। एंड येट सीम, और लेकिन मुझे प्रतीत होता है टू हैव मिस्ड द लिविंग चार्म ऑफ इट, तुम इसका जीवंत आकर्षण सीखना भूल गए हो। यू सीम्स टू बी बट चेफ बिसाइड सोल स्टोरी म्यूजिक,
इस आत्मा के झकझोर देने वाले संगीत के आगे तुम्हारा भूसे के समान प्रतीत होता है। इट इज़ ट्रू सर ये बिल्कुल बात सत्य है, सेठ तानसेन ने कहा। इट इज़ ट्रू, ये सही है, दैट माई म्यूजिक इज वुडन एंड लाइफलेस, कि मेरा संगीत लकड़ी के समान निर्जीव है। बाय द साइड ऑफ लिविंग हारमोनियस, जीवंत संगीत के आगे, एंड मेलोडी ऑफ द मास्टर, और गुरु की मधुरता के आगे। बट देन देयर इज़ द डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस ये है, आई सिंग टू द एम्परर बिडिंग, मैं सम्राट के निवेदन पे गाता हूँ। बट माई मास्टर सिंग टू नो वंस बिडिंग, लेकिन मेरे गुरु जी किसी के निवेदन पे नहीं गाते हैं या आज्ञा पे नहीं गाते हैं। बट ओनली व्हेन, वे तभी गाते हैं, प्रॉम्प्टिंग कम्स फ्रॉम हिज इनर मोस्ट सेल्फ, जब उद्गार उनके अंतर से आते हैं। दैट मेक ऑल द डिफरेंस, इसी से अंतर है। तो यहाँ पे तानसेन ने साबित करने की कोशिश की है कि जो पैसे लेकर या व्यावसायिक तरीके से काम करता है, उसकी कला में कुछ ना कुछ कमी रह जाती, बजाय कि उन व्यक्तियों के जो निस्वार्थ भाव से किसी काम को करते हैं। तो उसमें, क्योंकि निस्वार्थ भाव से काम करने में उसमें समर्पण का भाव होता है, उसमें इंटरेस्ट का भाव होता है। लेकिन जब कोई व्यावसायिक तरीके से काम करता है तो ज़रूरी नहीं कि उसमें उतना समर्पण हो। तो ये साबित करने की कोशिश की है कि कला के कार्यों के पीछे व्यक्ति का आंतरिक आग्रह होता है, तब वो चीज़ सुंदर बनती है। तो ओके, चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।